चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं जो भी हमने सेक्शन फार्मूला किया था उसके ऊपर। तो ये पहला एग्जांपल है, इसमें हमें कहा गया है कि पता कीजिए कि ये जो पॉइंट है हमारे पास P -1, 2, ये सेगमेंट ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है। फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट P 1, -2 divide the segment AB where A is 11, 3 and B is 7, -1। तो इसको पता करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए। अगर हमें पता करना है कि ये पॉइंट P इस सेगमेंट ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट P इस सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है K/1 में। मगर हमें कैसे पता चलेगा इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली, तो उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। देखिए, अच्छा मैंने बोला K/1, ऐसा नहीं है कि K/1 मैंने बोला है तो आपने दिमाग में K/1 क्यों लेना, क्योंकि अभी तो सेक्शन फार्मूला में हम M/N की बात कर रहे थे। तो इसमें दोनों तरीकों से मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि ये पॉइंट P सेगमेंट ए बी को M/N में डिवाइड करता है। लेट P डिवाइड ए बी इन M/N। अब इंटरनली एक्सटर्नली हमने स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये मान लिया कि ये किस रेशो में डिवाइड करता है। अब वो M और N को M/N फाइंड आउट करेंगे, उससे अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये इसको अगर डिवाइड करता है, इंटरनली करता है या एक्सटर्नली करता है, वो सारी चीजें अभी हमें मिल जाएंगी। अगर हमें पता करना है कि पॉइंट P इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, सबसे पहला काम मान लिया कि इसको M/N में डिवाइड करता है, और उसके बाद नेक्स्ट काम होगा हमारा M/N फाइंड आउट करना। हमारा काम है ये रेशो M/N फाइंड आउट करना। उसके लिए देखिए हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट गिवन है 1, -2, ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो अगर मैं सेक्शन फार्मूला लगाऊं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए, जो भी हमने पढ़ा था, तो सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आने चाहिए 7m। पहले मैं m को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 11m बाय m प्लस n। इसी तरह से इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो आना चाहिए हमारा m+3n। पहले m को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर n को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, अपॉन m+n। अगर बाय गिवन जो स्टेटमेंट है उसमें हमें पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है 1 and -2। अब एक ही पॉइंट के दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट तो पॉसिबल है नहीं, तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है और ये हमने फाइंड आउट किए हैं, ये दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। मतलब ये x कोऑर्डिनेट इस x कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए और ये y कोऑर्डिनेट इस y कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे 11n है, यहाँ पे 7m+11m बाय m+n होना चाहिए 1 के इक्वल। तो पहली इक्वेशन हमें मिलेगी 7m+11n बाय m+n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने x कोऑर्डिनेट कंपेयर किया। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट भी कंपेयर करेंगे तो m+3n बाय m+n होना चाहिए -2। m+3n बाय m+n इज इक्वल टू होना चाहिए -2। अब हमारा काम है M/N फाइंड आउट करना। M और N फाइंड आउट करना हमारा काम नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। वी हैव टू फाइंड M/N। M और N अलग अलग हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप कहोगे कि ये दो इक्वेशन है M और N में, तो इससे तो हम M और N दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं, अगर ये पॉइंट P इस सेगमेंट ए बी के ऊपर लाई कर रहा है, तो M/N की जो वैल्यू है हमारे पास, M/N की वैल्यू वो एक फिक्स्ड नंबर, एक कांस्टेंट आनी चाहिए। और वो फिक्स नंबर, एक फिक्स वैल्यू जो M/N की हमें मिलनी चाहिए, ये दोनों इक्वेशन जो हमारे पास है इन दोनों से सेम आनी चाहिए। देखते हैं क्या वो सेम आ रही है। अगर मैं यहाँ से इसको फाइंड आउट करूँ, 7m इज प्लस 11n इज इक्वल टू m+n, तो यहाँ से इसको मैं m को एक तरफ करूँ और n को एक तरफ, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 6m इज इक्वल टू -10n। दैट इज M/N मुझे यहाँ से मिल रहा है -5/3। ये मुझे M/N की वैल्यू मिली जब मैंने पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट जो था उसको कंपेयर किया। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ पॉइंट M/N की वैल्यू, तो m+3n इज इक्वल टू -2m -2n, ये हमें मिल रहा है।
तो यहाँ से भी देखिए 3m इज इक्वल टू -5n और m/n इसकी वैल्यू यहाँ से भी हमें मिल रही है -5/3। ये जो वैल्यू है दोनों से सेम आनी ही चाहिए। अगर ये वैल्यू दोनों से जो आ रही है अगर वो डिफरेंट आती तो इसके दो कारण हो सकते थे। पहला बात, स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक हो सकती थी। दूसरी बात, ये जो पॉइंट पी है वो इस लाइन ए बी के ऊपर लाई ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर पॉइंट पी इस लाइन ए बी के अंदर सेगमेंट के अंदर या बाहर कहीं पर भी लाई करेगा तो वो उसको एक फिक्स्ड रेशो में डिवाइड करेगा। दो अलग अलग रेशो में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ से m/n की वैल्यू -5/m 3i और सेकंड वाले से कुछ मान लेते 4/3 आ जाती, तो इसका तो ये मतलब होता कि ये पॉइंट जो P है हमारा वो इस लाइन ए बी के ऊपर ना अंदर ना बाहर कहीं पर भी लाई नहीं कर रहा। क्योंकि अगर कोई पॉइंट इस ए बी के अंदर लाई करेगा तो भी या बाहर लाई करेगा तो भी वो उसको एक फिक्स रेशो में ही डिवाइड करेगा, अलग अलग रेशो में डिवाइड कभी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जो m/n है उसकी वैल्यू नेगेटिव आने का सिर्फ इतना सा मतलब है यहाँ पे कि इस केस में जो पॉइंट P है हमारा वो इस सेगमेंट ए बी के अंदर नहीं आ रहा। ये पॉइंट P इस सेगमेंट ए बी से बाहर लाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट P इस ए बी सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। पॉइंट P का जो रेशो था ए और बी से, PA/PB, ये हमने m माना था, PA/PB ये हमने m/n माना था। और इसकी वैल्यू यहाँ पे -5/3 आने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये पॉइंट P इस ए बी सेगमेंट को m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। सॉरी, इस सेगमेंट ए बी को 5/3 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव आता तो इसका मतलब ये पॉइंट P इसको इंटरनली इस रेशो में डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे थे 1 and -2 डिवाइड segment AB in m सॉरी in 5/3 और साथ में वर्ड यूज करना है एक्सटर्नली। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हम बोलेंगे इंटरनली, अगर ये वैल्यू m/n की नेगेटिव आ रही है इसका मतलब ये पॉइंट P इसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। तो देखिए, एक तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि ये मान के कि पॉइंट P सेगमेंट AB को m/n में डिवाइड करता है। अब अगर हम थोड़ा सा वेरिएबल कम इसमें रखना चाहें, उलझन कम रखना चाहें, तो m/n जो है हमारे पास, हम इसको m/n में मानने की बजाय m/n/1 यानी कि k/1 भी मान सकते हैं। मतलब ये जो m/n है, देखिए m/n को ऐसे भी लिखा जा सकता है m/n/1। एक ही बात है, m/n/1 या m/n। अगर मैं इस m/n को k मान लूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ k/1। तो अगर मुझे थोड़ा सा काम को आसान करना है तो ये जो हमने पॉइंट P माना था कि सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता है, इस m/n की जगह पर k/1 मान के भी ये काम किया जा सकता है। हमारे पास पॉइंट था 11,3 7,1। तो हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट ए था हमारे पास 11,3 एंड 7,1, ये पॉइंट पी जो है इसको डिवाइड कर रहा है k/1 में। 1/-2 1,-2 पॉइंट था और m/n की बजाय आप इसे k/1 मान के भी करना चाहो तो हो जाएगा, थोड़ा आसान होगा। सेक्शन फार्मूला लगाते हैं वही k को फाइंड आउट करने के लिए। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बाय सेक्शन फार्मूला आ जाएंगे 7k + 11 अपॉन k+1। इसी तरह से जो y कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास k+3 अपॉन k+1। और हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट गिवन है 1 and -2। तो इसका मतलब पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करो, y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के साथ। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 7k + 11/k+1 इज इक्वल टू 1 and k+3/k+1 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से भी वही सेम बात ध्यान में रखनी है कि अगर ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली या एक्सटर्नली, ये पॉइंट P अगर इस लाइन के ऊपर कहीं लाई कर रहा है
तो यहाँ दोनों से सॉल्व करने पर के की जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। अगर के की वैल्यू डिफरेंट आएगी तो इसका मतलब यही होगा कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा, ये इस पॉइंट के लाइन के बाहर कहीं यहाँ वहां लाई कर रहा है। चलिए इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो 7k + 11 इज इक्वल टू k + 1। तो 6k इज इक्वल टू -10। देखिए सेम वैल्यू के की मिल रही है -5/3। यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं k + 3 इज इक्वल टू -2k एंड -2, which give the same value 3k is equal to -5 and k is equal to -5/3। तो इसका मतलब पॉइंट P इस सेगमेंट AB को 5:3 में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। के की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो बोलते हैं इंटरनली, अगर नेगेटिव आ रही है तो हम कहेंगे एक्सटर्नली। तो M/N लेने की बजाय हम K/1 लेके कर सकते हैं। तो इससे एक तो ये पता किया जा सकता है कि ये पॉइंट P इसको किस रेशो में डिवाइड करता है। दूसरा इस टाइप के एग्जाम्पल भी किए जा सकते हैं कि हमें कह दिया जाए ये 3 पॉइंट है ABC, सेक्शन फार्मूला की हेल्प से चेक करो कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो भी जैसे आपको बताया कोलिनियर, यहाँ पे जो मैंने बात बताई आपको इस प्रीवियस एग्जांपल में कि जब मैंने ये माना कि पॉइंट P इसको K/1 में डिवाइड करता है, अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो एक फिक्स रेशो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने सॉल्व किया के की दो अलग अलग वैल्यू, दो तरह से सॉल्व किया, एक एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके और एक वाई को, दोनों से के की वैल्यू सेम आएगी तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट पी इसको इस रेशो में डिवाइड करता है। अगर डिफरेंट आएगी तो इसका मतलब होगा कि ये पॉइंट पी इस लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा। अब इसका ही यूज हम इस एग्जांपल को करने के लिए कर सकते हैं। हमें यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स दिए और हमें चेक करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। ये पॉइंट में ए अंदर है या बी बाहर है या कौन सा पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है उसके लिए हमें कुछ भी पता नहीं है। हम तो कहीं पर भी इसको ऐसे ABC लिख के अपना काम शुरू कर सकते हैं। चाहे सही ऑर्डर में लिख लो, ए को ए फर्स्ट पे, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे, चाहे ए आप साइड पे लिख लो, बी अंदर लिखो और सी बाहर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा आंसर किसी भी ऑर्डर में लिखने पर जो है वो सही ऑर्डर हमारा रेशो जो आएगा उससे अपने आप ही पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे पॉइंट ए को मैंने यहाँ पे लिख लिया 2,3 बीच में, और -1,4 और 5,2 ये जो बी और सी ए साइड में लिख लिए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो बी को अंदर लिख के भी कर सकते हो। मीन टू से यहाँ पर मैंने ये मान लिया है, लेट्स सपोज पॉइंट ए डिवाइड बी सी इन M/N या K/1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने पॉइंट ए को माना है कि ये BC को K/1 में डिवाइड कर रहा है। चाहो तो आप C को मान सकते हो AB को K/1 में डिवाइड कर रहा है, या B को, आपको किसी को भी अपनी इच्छा से मिड में रखने का इसमें फ्रीडम है कि कोई भी आप रख सकते हो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें K को फाइंड आउट करना है, वही सेम तरीका हम K का सेक्शन फार्मूला का यूज करके अगर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें तो ये आने चाहिए 5k -1/k+1, एंड सेकंड आना चाहिए हमारे पास 2k + 4/k+1। और यहाँ पे पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमने 2,3, अगर हम इन दोनों से कंपेयर करके के की वैल्यू फाइंड आउट करें, अगर वो सेम आएगी, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो सेम आएगी तो हम कह देंगे कि ये पॉइंट ए इस लाइन सेगमेंट ए बी के अंदर है या बाहर है, मगर तीनों पॉइंट को लीनियर हो जाएंगे। पॉइंट ए इसको अगर किसी भी रेशो में डिवाइड करे, इंटरनली या एक्सटर्नली, तो ये तभी कर सकता है जब वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर हो। अगर पॉइंट इस लाइन के बाहर है तो वो इसको किसी भी रेशो में डिवाइड नहीं कर सकता। अगर हम इसको सॉल्व करके के की वैल्यू फाइंड आउट करें, वो डिफरेंट आए तो इसका मतलब ये पॉइंट है इस लाइन के बाहर होगा, अगर सेम आए तो इस लाइन के ऊपर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर करें तो 5k -1/k+1 इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करके 5k -1 इज इक्वल टू 2k+2। तो लीजिए यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल रही है, यहाँ से देखिए ये 3k तरह आ जाएगा, k की वैल्यू आ रही है 1। तो फर्स्ट वाले से सॉल्व करने पर, एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करने पर मुझे k की वैल्यू मिली 1। इसी तरह से अगर मैं y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूं तो 2k + 4/k+1 इज इक्वल टू 3।
तो इससे देखिए 2k+4 इज इक्वल टू 3k+3। सॉल्व करने पर देखिए k की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ से भी 1 ही मिल रही है। ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ से भी सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, k की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है a हमारा, वो इसको 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं, यानी के जो है हमारा वो मिड, सॉरी ए जो है हमारा वो बीसी का मिड पॉइंट है। ये जो पॉइंट ए है अगर बीसी को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:1 या 2:2 या 3:3 बात एक ही है, तो 1:1 डिवाइड करने का मतलब ये पॉइंट बी जो है हमारा, सॉरी ए, वो बीसी का मिड पॉइंट है। अगर ये बीसी का मिड पॉइंट है तो ये तभी हो सकता है पॉइंट कोलिनियर हो, नहीं तो ये मिड में कैसे आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों पॉइंट्स है हम बोल सकते हैं किस केस में पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर।